हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। मैं रक्षित गुर्जर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्लेमिंगो बुक क्लास 12th के चैप्टर नंबर 4 जो है द रेड ट्रैप। कहानी में होता क्या है, एक पेडलर होता है, ठीक है। तो पेडलर एक वैगाबॉन्ड होता है, ठीक है। उसके ना कोई घर होता है ना कोई परिवार होता है, खाने के लिए खाना नहीं होता है और वो लाइफ एक वैगाबॉन्ड की तरह व्यतीत करता है। लाइफ उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। काम क्या करता है वो वैगाबॉन्ड, मतलब जो पेडलर होता है वो काम क्या करता है, वो रेड ट्रैप बेचता है, ठीक है। रेड ट्रैप क्या होता है, रेड ट्रैप वो होता है जिसके अंदर चूहे को पकड़ते तो वो होता है रेड ट्रैप, ठीक है। रेड ट्रैप को बेचता है वो और उससे अपनी ज़िंदगी चलाता है। जो दुनिया होती है वो उसको कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं करती, तो उसके अंदर एक हीन भावना हो जाती है, मतलब वर्ल्ड के लिए, कि जो ये लोग हैं ये तो मेरे लिए कुछ सोचते हैं नहीं, तो वो बैठे बैठे सोचता रहता है। तो उसके दिमाग में एक दिन एक आइडिया आ जाता है, पेडलर के दिमाग में। वो आइडिया क्या रहता है कि जो ये दुनिया है ये एक रेड ट्रैप की तरह है। रेड ट्रैप यानी कि जो दुनिया है वो एक चूहेदानी के अंदर बंद है। जो बेट्स है, बेट्स क्या होता है, जो खाना होता है जिसकी वजह से लोग वो चूहे अंदर घुस जाते हैं। तो जो लोग हैं उनके लिए बेट्स क्या है, शेल्टर, फूड, क्लोथ्स और लग्जरी। ये जो लोग हैं उनके लिए ये सब चीज़ एक बेट्स की तरह होती है। इनके चक्कर में आके वो रेड ट्रैप के अंदर बंद हो जाते हैं। वो इसी तरह के आइडिया से एम्यूज होता रहता है, यानी कि खुश होता रहता है, क्योंकि उसको कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। तो स्टोरी में हम यही देखेंगे कि अगर किसी पर्सन को अच्छे से ट्रीट किया जाए तो कैसे उसके जो अंदर का गुडनेस है उसको बाहर निकाला जा सकता है। तो एक दिन क्या होता है, ठंड की शाम होती है, विंटर इवनिंग होती है। तो पेडलर होता है वो इधर उधर घूम रहा होता है, क्योंकि उसके पास घर वर तो कुछ होता नहीं है, कोई फैमिली होती नहीं है। तो घूमते घूमते रोड साइड यानी रोड के किनारे पे उसे एक कॉटेज दिख जाता है, ठीक है। कॉटेज यानी एक घर दिख जाता है। वो क्या करता है, पेडलर वहाँ जाता है घर के पास, उसका डोर नॉक करता है। सोचता है आज बाहर इतनी ठंड है तो क्या पता कोई मुझे सहारा दे दे, ठीक। उसके बाद में क्या होता है, जब वो नॉक करता है डोर को और वो आस्क करता है शेल्टर के लिए कि मुझे आज रात के लिए सहारा दे दो, बाहर बहुत ठंड हो रही है। तो जो पेडलर होता है वो सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि जो उस कॉटेज का मालिक होता है, जो उस कॉटेज में रह रहा होता है, वो उसे परमिशन दे देता है कि आप एक रात के लिए मेरे साथ रह सकते हो। तो आज से पहले कभी भी पेडलर के साथ ऐसा नहीं हुआ था कि कोई उसको सहारा दे, क्योंकि कोई उससे ढंग से बात भी नहीं करता था। तो वो सरप्राइज्ड हो गया था कि जो उस घर का मालिक था, जो क्रॉफ्टर था, उसने उसको बहुत ज़्यादा तमीज़ से बात करी और उसको परमिशन दे दी। क्रॉफ्टर कौन होता है? क्रॉफ्टर एक अकेला पर्सन रहता है अपने कॉटेज में, ठीक है। उसके पास एक काऊ रहती है, तो उसका वो मिल्क बेच के अपना गुजारा करता है। उसके नो फैमिली, यानी उसके कोई फैमिली नहीं होती, कोई बच्चे नहीं होते। हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू। वो क्रॉफ्टर जो होता है वो पेडलर को इजीली सहारा दे देता है कि मैं भी अकेला ही हूँ, मैं सारी रात क्या करूँगा, कम से कम कोई पर्सन है जिसके साथ मैं अपनी फीलिंग्स वगैरह शेयर कर लूँगा, इससे बात कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, जो क्रॉफ्टर होता है ये दरिया दिल इंसान होता है। ये सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, ये पर्सन आया मेरे पास, तो उसके साथ बैठ के खाना भी खाता है, टोबैको भी उसके साथ ऑफर्ड करता है उसको, पेडलर को, और उसके साथ कुछ बातें शेयर करता है और एक गेम भी खेलता है, ठीक है। अब जो क्रॉफ्टर होता है वो ज़्यादा फ्लो में अपना सीक्रेट भी बता देता है पेडलर को। अब वो इतना घुल मिल जाता है, वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, पेडलर भी मेरी तरह शरीफ इंसान ही है, इसके भी कोई फैमिली वैमिली नहीं है। अब ये अपना सीक्रेट क्या बता देता है क्रॉफ्टर शेयर सीक्रेट ऑफ अर्निंग 30 क्रोनर। असल में होता क्या है, इसके पास एक ऐसी गाय होती है तो वो ज़्यादा मिल्क देती है। जब वो ज़्यादा मिल्क देती है तो इसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है क्रॉफ्टर को। तो क्रॉफ्टर ने उससे 30 क्रोनर, क्रोनर का मतलब होता है जैसे हमारे यहाँ पे करेंसी होती है रुपया, ठीक है, तो वहाँ पे जो करेंसी है उसको क्रोनर बोलते हैं। तो 30 क्रोनर क्रॉफ्टर ने कमा लिए थे। तो जब ये बोलता है, मतलब एक्सप्रेशन ऐसा देता है पेडलर कि पता नहीं कमाए नहीं कमाए, तो क्रॉफ्टर इसको ज़्यादा वो पैसे दिखा भी देता है कि ये देखो पैसे, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैंने 30 क्रोनर कमा लिए। इसके बाद क्या होता है, ये दोनों घर से सुबह होती हैं, दोनों एक साथ घर से बाहर निकल जाते हैं। अब पेडलर अब वापस आ जाता है और जो 30 क्रोनर जहाँ पर वो रख कर जाता है क्रॉफ्टर, उन 30 क्रोनर को चुरा लेता है। चुराने के बाद में अब इसके अंदर इतना दिमाग होता है पेडलर के कि रोड साइड से जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, तो रोड साइड को छोड़ता है, जंगल वाले रास्ते की तरफ निकल पड़ता है। सोचता है यहाँ से मैं सेफ हूँ, अगर क्रॉफ्टर अगर मेरे पीछे आएगा तो मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो कहाँ से जाएगा, रोड से जाएगा ढूंढते ढूंढते। तो फॉरेस्ट के अंदर ये चला जाता है, रात हो जाती है।
अब रात अपने हिसाब से बीत गई, अब रात आ जाती है, तो अब ये क्या होता है, ये भूल जाता है रास्ता, भटक जाता है जंगल के अंदर। गया तो ये समझदार बन के जंगल के अंदर, लेकिन रात हो गई, अब बाहर जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। अब उसने क्या सोचा, अब ये देख रहा है कि बार बार ये घूमता जा रहा है और एक ही जगह पे आके खड़ा हो जाता है। फिर ये उस टाइम पे नोटिस करता है कि जब मैं बार बार मतलब घूम रहा हूँ बाहर की तरफ, रास्ता ढूंढ रहा हूँ, तो एक ही जगह आके बार बार खड़ा हो जा रहा हूँ। तो उस टाइम पे इसके दिमाग में आता है कि अब मैं खुद ही एक रेड ट्रैप के अंदर फंस चुका हूँ। क्यों आता है ऐसा, क्योंकि जब वो मतलब फॉरेस्ट में घूम रहा होता है तो वो देखता है कि बार बार घूमने के बाद एक ही जगह पर आ गया हूँ। तो वो सोचता है कि अब मैं एक रेड ट्रैप के अंदर फंस चुका हूँ, जो है 30 क्रोनर है, ये बेट्स की तरह है, ठीक है, जिन्होंने इसको फॉरेस्ट के अंदर जकड़ लिया है, बंद कर लिया है। उसके बाद में ये बहुत टायर्ड हो जाता है, क्योंकि ये कम से कम 20-22 राउंड मार लेता है और एक ही जगह पर आकर खड़ा हो जाता है पेडलर। तो अब ये थक जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये सोचता है कि शायद मैंने उसने जो मुझे इतने अच्छे से ट्रीट किया था, मैंने उसका गलत फ़ायदा उठाया है और उसी की सज़ा है कि अब मैं खुद ही रेड ट्रैप के अंदर फंस गया हूँ। तो होता क्या है, जब वो पेडलर फॉरेस्ट के अंदर घूम रहा होता है तो वो घूमते घूमते थक जाता है, तो लेकिन अचानक उसको ना कुछ आवाज़ें सुनाई देने लग जाती है। वो कैसी आवाज़ें होती है, वो एक हथौड़े की आवाज़ होती है। तो वो कहाँ से आ रही होती है, वो आ रही होती है एक आयरन मिल से। आयरन मिल यानी कि एक फैक्ट्री से आवाज़ आ रही होती है हथौड़े की। वो क्या करता है, वो पेडलर उस आवाज़ का पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच जाता है। उस फैक्ट्री का नाम होता है राम्सजो आयरन वर्क्स, ठीक है। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद में ये क्या करता है, क्योंकि सर्दियों का टाइम होता है तो फर्नेस के आगे, भट्टी के आगे आग जल रही होती है, तो उसके आगे ये सो जाता है। तो उसके बाद में क्या होता है, आयरन मास्टर मिस्टर पेडलर। आयरन मास्टर कौन होता है, आयरन मास्टर होता है इस कंपनी का या इस फैक्ट्री का मालिक। जब वो आता है तो वो पेडलर को समझ लेता है कि ये मतलब उसको कोई गलती हो जाती है आयरन मास्टर को। वो सोचता है कि ये शायद कैप्टन है जो वो मेरे साथ पहले काम करता था। आयरन मास्टर मिस्टूक पेडलर टू बी हिज ओल्ड कलीग नील्स ओलोफ। तो वो सोचता है कि वो इसका जो पहले काम करता था इसके साथ एक कैप्टन नील्स ओलोफ, तो वो है ये। तो अब क्योंकि उसकी शेप वेप बढ़ जाती है तो वो कहता है कि आप ऐसी कंडीशन में कैसे आ गए हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब वो सोचता है कि चलो यार कैप्टन इतनी मुसीबत में, जो कंपनी का ये मालिक होता है ना आयरन मास्टर, ये सोचता है कि चलो जब ये इतनी मुसीबत में है, इतनी गरीबी में है, तो मुझे इसका साथ देना चाहिए। क्रिसमस का टाइम होता है, सर्दियाँ बहुत होती हैं, तो वो क्या कहता है, वो इन्विटेशन दे देता है पेडलर को। अब पेडलर सोचता है ये पता नहीं कौन सी समस्या आ गई है सामने, मैं जानता पहचानता हूँ नहीं, पर पेडलर उनको सच नहीं बताता कि मैं कैप्टन नहीं हूँ। वो कहता है चलो ठीक है, जब मान रहा कैप्टन तो ठीक है। तो आयरन मास्टर कहता है, इन्वाइट करता है पेडलर को कि आप हमारे घर आ जाओ। अब पेडलर मना कर देता है, क्योंकि पेडलर ने पहले चोरी करी होती है, सोचता है घर जाऊंगा, अब एक कैप्टन ऐसी है, कब क्या पता पुलिस वुलिस में कंप्लेंट कर दे और अरेस्ट हो जाऊं, तो वो मना कर देता है। पर जब वो आयरन मास्टर की एक डॉटर होती है एडला, जब वो आती है और वो इन्वाइट करती है कि ये मेरे फादर का दोस्त है, तो चलो एक बार इन्विटेशन दे देते। तो एडला जब आती है तो ये बहुत काइंड नेचर की होती है, तो इसकी बातों को पेडलर मना नहीं कर पाता। तो पेडलर सोचता है चलो जब इतनी जिद कर रहे हैं तो चल देते हैं इनके घर में। तो एडला बोलते हैं कि आप हमारे साथ आओ और इवनिंग जो है क्रिसमस की वो हमारे साथ सेलिब्रेशन करके भले ही आप हमारे घर से तब चले जाना। तो ये इसका इन्विटेशन मान लेता है पेडलर। जब पेडलर इनके घर जाता है तो इसको प्रॉपर फूड और कंफर्ट दिया जाता है, इसको उतनी ही इज्जत दी जाती है जितनी कि एक कैप्टन को दी जानी चाहिए। तो पेडलर के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होती है। आयरन मास्टर की डॉटर होती है, तो वो उनको घर के अंदर लेकर तो आ जाती है पेडलर को, लेकिन उसे कहीं ना कहीं शक होता है कि जो ये पर्सन हमारे घर में आया है एज अ कैप्टन, वो कैप्टन नहीं है। तो एडला नोटिस दैट द पेडलर वाज वेरी स्केर्ड। तो वो नोटिस करती है कि जो ये पर्सन है जो कैप्टन की तरह हमारे घर में आया है, ये बहुत डरा हुआ है। तो वो अपने मन में सोचती है और अपने फादर से भी डिस्कस करती है कि या तो ये कोई चोर है और या फिर ये कोई कैदी है जो जेल से भागा हुआ है। और अपने फादर से बोलते हैं कि शायद आपको कोई गलती हुई है, क्योंकि एक कैप्टन है वो कभी भी ऐसे हालात में नहीं रह सकता, ठीक है। पर आयरन मास्टर क्या सोचता है, आयरन मास्टर एडला को बताता है कि जो ये पर्सन है कैप्टन है, इनकी लाइफ का एक बहुत बुरा टाइम चल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इनको इतनी परेशानी हो रही है। ही वॉज गोइंग थ्रू बैड फेज इन हिज लाइफ। उनकी जो लाइफ है उसके अंदर एक बुरा दौर चल रहा है, जिसकी वजह से उनकी हालत ऐसी हो गई है। लेकिन अगर उनको प्रॉपर क्लोथ्स पहनाए जाएंगे, शेविंग की जाएगी, एक प्रॉपर बाथ दिया जाएगा, तो उसके बाद में ये एक कैप्टन की तरह ही आपको लगेंगे। आफ्टर ए बाथ एंड चेंज ऑफ क्लोथ्स ही वुड एमर्ज पॉलिश्ड एज ए कैप्टन।
मतलब अपने नहाने धोने के बाद में जब उसको प्रॉपर फूड दिया जाएगा उसके बाद में वो एक कैप्टन की तरह ही लगेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हुआ क्या, आयरन मास्टर को रियलाइज होगी अपनी मिस्टेक। कब उसको अपनी मिस्टेक का पता लगता है आयरन मास्टर को, जब पैडलर को बात मतलब जब पैडलर नहाता धोता है, ठीक है, उसके बाद में शेविंग करता है, नए कपड़े पहनता है, तो जो आयरन मास्टर होता है उसको पता लग जाता है यार ये तो मेरा दोस्त है ही नहीं, ये तो कैप्टन है ही नहीं, ठीक है। तो उसको अपनी गलती का एहसास होता है और उसको लगता है कि जो मेरी बेटी है एडला है वो सही बात बोल रही थी कि ये कोई जेल से भागा हुआ कोई कैदी है या कोई चोर हो सकता है। पर लेकिन उस टाइम पे जो एडला होती है उसके दिन में मतलब थोड़ी बहुत दया भाव रहता है, ठीक है, तो वो उसको अलाउ करती है कि तुम हमारे साथ क्रिसमस रात को रह सकते हो और सेलिब्रेशन कर सकते हो। क्योंकि जो एडला होती है वो उस पर्सन को तभी लाई थी घर में, उसने ये वादा किया था कि क्रिसमस की सेलिब्रेशन आप हमारे साथ करोगे। तो ये बात जानने के बावजूद कि वो उनके फादर का दोस्त नहीं है, वो उनको अलाउ करते हैं कि आप हमारे साथ रात को रह सकते हो, क्रिसमस की रात में सेलिब्रेशन कर सकते हो। अब होता क्या है, जब अगली सुबह एडला और उसके फादर चर्च के अंदर जाते हैं तो चर्च में जाने के बाद में उनको ये कुछ बातें पता चलती हैं कि एक ट्रैम्प होता है यानी एक वेगाबॉन्ड होता है, एक आदमी होता है और वो क्रॉफ्टर के पास से पैसे चोरी करके भाग गया होता है। तो तभी ये दोनों समझ जाते हैं कि ये वही सेम मैन है जो हमारे घर में आके रुका हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो जो पैडलर था वो बहुत डरा हुआ था और एडला को तो पहले से शक था कि वो कोई थीव है, ठीक है, या फिर कोई जेल से भागा हुआ कोई कैदी है। उसके बाद क्या होता है, वो सोचते जब वो घर आ रहे होते हैं कि ही वुड हैव टेकन अवे ऑल देयर सिल्वर, कि अब तक तो उन्होंने अपने घर से जो उनके घर में सिल्वर रखा हुआ था, जितने पैसे रखे हुए थे सब वो आदमी लेकर फरार हो गया होगा। लेकिन होता क्या है, नथिंग हैड बीन स्टोलन, कुछ भी चोरी नहीं हुआ होता। जब वो घर में आके देखते हैं और ये वो देखते हैं कि जो पैडलर होता है वो उनके आने से पहले ही जा चुका, अब पैडलर घर से जा चुका होता है। तो वो दोनों घर के अंदर आते हैं तो वो देखती है एडला कि उसके लिए एक क्रिसमस प्रेजेंट छोड़कर जाता है वो पैडलर, ठीक है। वो क्या रहता है, पैडलर हैड लेफ्ट अ रेड ट्रैप, वो एक रेड ट्रैप छोड़ के जाता है, किसके लिए, एडला के लिए, एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, यानी कि क्रिसमस का एक गिफ्ट देकर जाता है वो एडला को, ठीक है, अलॉन्ग विद अ नोट एंड 30 क्रोनर। अब उस जो वो रहता है रेड ट्रैप होता है उसके साथ एक वो लिखकर एक नोट छोड़ के जाता है, ठीक है, और साथ ही साथ जो 30 क्रोनर उसने चोरी करे होते क्रॉफ्टर के पास से, उन 30 क्रोनर को भी वो वहीं पर रखकर जाता है। अब उसके जो नोट रहता है उसके पे क्या लिखा रहता है, ही हैड रिक्वेस्टेड दैट द स्टोलन मनी वाज टू बी रिटर्न टू द क्रॉफ्टर। वो रिक्वेस्ट करता है एडला से कि जो 30 क्रोनर जो पैसे हैं मतलब जो 30 क्रोनर्स है ये उसको वापस किए जाए जो इसका असली मालिक है। असली मालिक कौन था उनका, वो क्रॉफ्टर था, ठीक है। ही टोल्ड एडला दैट इन स्पाइट ऑफ नोइंग हिज रियलिटी शी ट्रीटेड हिम लाइक अ कैप्टन। वो इतना खुश हो जाता है पैडलर कि उसकी सच्चाई जानने के बावजूद एडला उसे अपने घर में रहने का मौका देती है। उनको पता चल जाता है कि ये कैप्टन नहीं है पर फिर भी वो लोग उनको अपने घर में रहने की इजाज़त दे देते हैं। तो इससे उसके अंदर की जो गुडनेस है वो कहीं ना कहीं जाग जाती है और वो पैडलर खुद को एक कैप्टन की तरह ही सोचने लग जाता है। दिस अवेकन्ड गुडनेस ऑफ हिज हर्ट एंड ही ऑल्सो बिहेव्ड इन अ डिग्निफाइड मैनर। इससे क्या होता है कि जब वो लोग उनके साथ इतना अच्छा बिहेवियर करते हैं पैडलर के साथ, तो पैडलर की जो अंदर की भावना होती है वो बदल जाती है, उसके अंदर एक अच्छा जो इंसान होता है वो जाग जाता है। ही साइंड हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेल। उसके बाद जिस कैप्टन की तरह उन्होंने उसको मतलब उसका आदर किया था तो वो जो पैडलर होता है वो उसी कैप्टन की तरह उनके घर से जाता है, ठीक है, और वो शुक्रिया अदा करता है किसका, एडला का, कि एडला की वजह से ही उसके जो बिहेवियर है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया है। अब ये स्टोरी का कंक्लूजन है। ये स्टोरी हमें बताती है कि ह्यूमन नेचर कैसा होता है। ये बताती है इट एम्फेसाइज द फैक्ट दैट एवरीबडी, कि हर किसी इंसान के अंदर एक गुडनेस होती है, ठीक है, और अगर किसी इंसान के साथ अच्छा बिहेव किया जाए, डिग्निफाइड मैनर में किसी के साथ बिहेव किया जाए तो उसके अंदर की जो अच्छाई है उसको बाहर निकाला जा सकता है। एडला जो इस स्टोरी में जो आयरन मास्टर होता है उसकी डॉटर होती है, एडला गेव द पैडलर, जो पैडलर होता है वो वेगाबॉन्ड होता है, ठीक है, वेगाबॉन्ड होता है, उसको एक काइंड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। उसकी सच्चाई जानने के बावजूद एडला उससे उसी तरह बिहेव करते हैं कि जैसे कि वो एक कैप्टन हो, ठीक है। तो उससे क्या होता है, दिस अवेकन द गुडनेस ऑफ हिज हर्ट। इससे क्या होता है, जो उसके अंदर की अच्छाई होती है पैडलर के अंदर की वो बाहर आ जाती है, ठीक है।
ही फेल्ट दैट ही कुड नॉट एम्बेरस देम एंड साइंड हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेल। और इसी तरह से जब वो लास्ट टाइम पे जब वो चर्च में जाते तो वो उनके घर का कोई भी सामान चोरी नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर का जो अच्छा इंसान होता है वो जाग जाता है और कहीं ना कहीं वो उनको शर्मिंदगी महसूस नहीं होने देता, ठीक है, और खुद को एज अ कैप्टन बिहेव करता है और साइन भी करता है कैप्टन वॉन स्टेल। तो ये थी हमारी स्टोरी, आई होप समझ में आई होगी। तो इसी तरह की नई वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं, और इसके साथ मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।